हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हम लोग घटना सार का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। घटना सार के स्टार्टिंग के जो 20 से 25 पेजेस रहते हैं अत्यंत सार संग्रह, अभी हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर के वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहले यहाँ पे लिखा हुआ पहला है कि देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहाँ पर देश के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का 31 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि न्याय कौशल का उद्घाटन कब किया गया, किस डेट को किया गया, किसने किया और कहाँ पर किया। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो नागपुर महाराष्ट्र में किया। किसने किया, तो देश के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सी प्लेन सेवा। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात से हैं, पहले गुजरात के ये सीएम थे। तो यहाँ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ होती है वो गुजरात में ज़्यादा पहले भी विकास हुआ था, इस टाइम भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये सी प्लेन सेवा है वो भी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया से शुरू की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सी प्लेन सेवा। इसकी शुरुआत किसने की है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने की। कब की, 31 अक्टूबर को की है। और 31 अक्टूबर को कहाँ पर की, तो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया से की थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डेट दी हुई है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर डेट जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 अक्टूबर को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 31 अक्टूबर 1947 को जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली थी, 15 अगस्त 1947, उसके बाद में संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, तो वो 31 अक्टूबर को हुई थी 1947 को। और इसमें मेंबर याद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 299 मेंबर थे टोटल। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें कुल जो मेंबर थे वो 299 मेंबर थे। इसीलिए 31 अक्टूबर जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ से भी एक चीज़ आप जीएस की भी यहाँ से सीखते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं कि देश की पहली सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर को, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। 31 अक्टूबर को शुरू हुई, कहाँ हुई, तो केवड़िया से साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। किसने की, तो नरेंद्र मोदी ने की। यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया से प्रारंभ हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को नीचे बताना है कि किन दो स्थानों के बीच में संचालित की जा रही है। तो वो केवड़िया से साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जो है वहाँ तक ही संचालित की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि वह राज्य जहां पर हाल ही में देश के पहले टायर पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो पहला जो टायर पार्क है वो पश्चिम बंगाल में है। हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस किया था कि पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है। पहला अगर लेदर पार्क की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। अगर लेदर पार्क की बात की जाएगी तो वो कानपुर में है। टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में। सूर्योदय योजना हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सूर्योदय योजना का जो संबंध है वो किससे, तो गुजरात से है। सौर स्वराज योजना जो है वो उत्तराखंड में लाई गई थी। और ग्रीन रामायण जो पार्क है वो भी उत्तराखंड में है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग रिविजन करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच में रोपैक्स सेवा का शुभारंभ किया। तो ये किया था भावनगर जो कि गुजरात में है, वहाँ के घोंघा से सूरत के हजीरा तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रोपैक्स सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो भावनगर जो गुजरात में है वहाँ के घोंघा से सूरत के हजारिया तक इसका जो संचालन है वो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन का उद्घाटन नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में कहाँ पर किया गया। तो ये नवंबर के पहले सप्ताह 2020 में किया गया था, केरल में। नेक्स्ट है कि 4 अक्टूबर 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है। तो ये देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, पुडुचेरी का है। इसको ध्यान रखिएगा, देश का पहला पूर्ण रूप से जो सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है वो बना है।
नेक्स्ट देखते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 4 अक्टूबर 2020 को देश का पहला जैविक मसालों का बीज पार्क कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो यह निर्णय लिया है बनासकांठा और पाटन में। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण का वह राज्य जो 12 अक्टूबर 2020 को देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां के सभी सरकारी स्कूल में हाईटेक क्लासेस की सुविधा है। तो देखिए हाईटेक क्लासेस की सुविधा जो है वो केरल का ये राज्य बना है। देखिए केरल जो राज्य है वो बना है, काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का ये राज्य है, ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। तो ये केरल में है। केरल से एक करंट अफेयर और बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वन स्कूल वन IAS इसका नाम है। ये भी जो योजना शुरू की गई है वो केरल में शुरू की गई है और हाईटेक क्लासेस की सुविधा भी केरल में दी जा रही है। देखिए ऐसे याद रखा करिए कि साक्षरता में सबसे आगे जो राज्य है वो केरल है, हम लोग जानते हैं। तो कोई भी पढ़ाई से, स्कूल से या इस टाइप की कोई योजना आती है जो बच्चों के भविष्य के लिए होती है, उनके पढ़ाई के लिए होती है। तो अगर बाई चांस आपको आंसर ना पता हो इसका, तो अगर आपका जो ऑप्शंस हैं उसमें केरल दिया हो तो आप लोग केरल टिक कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई से संबंधित जितनी भी योजनाएं रहती हैं वो केरल जो सरकार है वो ज़्यादा निकालती है, क्योंकि वो साक्षरता में सबसे आगे राज्य हम लोग जानते हैं। वन स्कूल वन IAS योजना है वो भी केरल से संबंधित है और सरकारी स्कूल में हाईटेक क्लासेस की जो सुविधा है वो भी केरल सरकार दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं 9 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अपने जो गोवा है वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% यानी कि पूरे 100% सभी घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही में गोवा से संबंधित एक और करंट अफेयर है कि रेबीज मुक्त राज्य कौन सा घोषित किया गया, तो वो भी गोवा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 को कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जिंक सिमलेट जस्ता गिराने वाला परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। तो ये तापी जिले के दौसा बाड़ा में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम के किस स्थान पर देश के पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी, तो ये रखी है जोगी घोपा में। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात की वह 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 23 सितंबर 2020 को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया, तो इनका नाम है खुशी चिंदालिया। नेक्स्ट देखते हैं वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट 23 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो राफेल आया था लड़ाकू विमान उसकी पहली महिला पायलट बनी है ये, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम ध्यान रखिए शिवांगी सिंह, और ये शिवांगी सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के बनारस से बिलोंग करती हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की हैं तो इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इनको 23 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया था राफेल की पहली महिला पायलट, तो ये पहली महिला पायलट बन चुकी हैं शिवांगी सिंह जो बनारस की हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की 14 सितंबर 2020 को हुई बैठक में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया, तो ये बिहार का जिला है दरभंगा, इसमें नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया। घर तक फाइबर योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका शुभारंभ किया गया है बिहार राज्य में। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं वह भारतीय युवा जिसे दिसंबर 2020 में UAN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया, तो वह है उदित सिंघल। उदित सिंघल को सितंबर 2020 में UAN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की जो सूची है उसमें शामिल किया गया। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदित सिंघल। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2020 में यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान #ForEveryChild के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया। तो ये बच्चों के लिए चलाया जा रहा अभियान है, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा #ForEveryChild, और इसका
अपना एडवोकेट नियुक्त किया है, सेलिब्रिटी एडवोकेट, तो वो नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट देखते हैं चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 17 सितंबर 2020 को किया। इसका केंद्रीय विषय क्या था? सबसे पहले ध्यान रखिए कि चौथा आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन था और इसका उद्घाटन ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। कब किया? तो 17 सितंबर को। इसकी जो थीम थी वो थी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 48th इसमें रैंक प्रदान की गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भी ये जो इंडेक्स जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की इतनी रैंक आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो फ्रेंड्स हम लोग के जो क्वेश्चन आ गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आ गए हैं, इंटरनेशनल, उनको भी देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे कि 2007 में से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे वह नेता जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष की सजा हाल ही में सुनाई गई, तो इनका नाम है निकोलस सरकोजी। नेक्स्ट है G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 1 मार्च 2020 को इटली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें भारत का जो नेतृत्व है वो वित्त मंत्री हमारी जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखते हैं इसी से संबंधित है कि G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में प्रस्तावित हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि G20 जो देशों का 16वां शिखर सम्मेलन, ये याद रखिएगा कौन सा शिखर सम्मेलन था, तो 16वें नंबर का था। कब हुआ? तो 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली रोम में प्रस्तावित किया जाएगा। तो इसमें ये बताना, देखिए अभी इसमें क्या था, इस बैठक में जो भारत का नेतृत्व है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। आगे जो G20 इस साल होने वाले हैं, G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को जो होगा वो इटली के रोम में प्रस्तावित किया जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये इस साल का करंट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉसमॉस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है आर्कटिक M। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का वर्ष 2021 का विषय था। थीम बतानी है कि इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि इसी से संबंधित है कि शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक जो है वो तितली को चुना गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ सकता है कि शून्य भेदभाव का प्रतीक किसको चुना गया, तो आप बता सकते हैं कि तितली को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वह IT कंपनी जिसने हाल ही में समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया, तो ये HP ने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, वह रूसी मॉडल और समाज सेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है नातालिया वोइनोवा को। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2021 में कहा कि सर्वोच्च अदालत ने भंग संसद को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पुनः बहाल करने का आदेश दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस टाइम में, करंट में। ये नेपाल की संसद थी। फरवरी 2021 में नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भंग संसद को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पुनः बहाल करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस का इस वर्ष 2021 का थीम बताना है। उससे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 फरवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस वर्ष का थीम पूछा गया है तो एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, ये इस वर्ष का थीम था 2021 का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ BBC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चीन ने ये प्रतिबंध लगाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BBC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कट्टरपंथ विरोधी विधेयक पारित किया? तो ये फ्रांस ने पारित किया था कट्टरपंथी विरोधियों से लड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सीरम संस्थान को अपनी कोरोना वैक्सीन खुराक वापस लेने के लिए कहा? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने कहा है। दक्षिण अफ्रीका ने सीरम संस्थान को अपनी जो कोरोना वैक्सीन खुराक है उसको वापस लेने के लिए कहा। नेक्स्ट देखते हैं,
और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ का है। अगला देखते हैं कि वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की। तो ये सऊदी अरब ने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी के ये करंट अफेयर का, कि सऊदी अरब जो है उसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की थी। नेक्स्ट देखते हैं वह देश जिसने हाल ही में अपने देश में मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि अपने देश से जो मृत्युदंड की सज़ा है उसको किस देश ने समाप्त कर दिया है, तो वो कजाकिस्तान है। इसने अपने देश से जो मृत्युदंड की सज़ा है उसको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं वह देश जिसने दिसंबर 2020 में अपने पहले कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया। तो ये चीन ने किया है। इसने अपने पहले जो कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर है उसका सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो ये जो देश है वो चीन है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होकर इतिहास रचने के बाद अपनी कुछ पूर्व टिप्पणियों के कारण पद से त्यागपत्र दे दिया, तो वो है रश्मि सामंत। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रही है और यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। इन्होंने निर्वाचित होकर इतिहास रचा था, लेकिन अपनी कुछ जो विवादपूर्ण टिप्पणियां हैं उनके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है रश्मि सामंत। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने फरवरी 2021 में भारतीय मूल के किस बैंकर को अपना कार्यकारी सचिव संस्था का सर्वोच्च पद जो होता है उसमें नियुक्त किया। तो इनका नाम है प्रीति सिन्हा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रीति सिन्हा जो है इनको संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने फरवरी 2021 में ये भारतीय मूल की हैं बैंकर को अपना कार्यकारी सचिव के पद पर इन्होंने नियुक्त किया है। तो इनका नाम जो है वो याद रखिए, प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी 2021 में श्रीलंका ने जाफना द्वीप पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण का ठेका जो है वो किस देश को दिया है, तो वो चीन को दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस टाइम करंट में कि फरवरी 2021 में श्रीलंका जो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि जाफना जो द्वीप है वो कहाँ पर है। उस टाइम करंट में ये जो पूरा क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना खाली ये पूछा जा रहा था कि जो जाफना द्वीप है वो कहाँ पर है। तो जो जाफना द्वीप है वो श्रीलंका में है और यहाँ पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण का जो ठेका है वो चीन को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये करंट अफेयर के लिए। श्रीलंका ने अपना जो जाफना द्वीप है, जैसे कि मैप आप लोगों ने देखा होगा इंडिया को, तो इस तरीके से ये श्रीलंका नीचे रहता है। तो श्रीलंका जो जाफना द्वीप है वहाँ पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण का जो ठेका है वो जो श्रीलंका है उसने चाइना को दे दिया है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया। तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल होने का जो निर्णय है वो लिया है। नेक्स्ट देखते हैं 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश जो है वो घाना बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला जो पहला देश बना था वो घाना था। नेक्स्ट देखते हैं पापुआ न्यू गिनी के वह पहले प्रधानमंत्री जिनका 27 फरवरी 2021 को निधन हो गया, इनका नाम था माइकल सोमारो। इनसे संबंधित एक करंट अफेयर और इसको देख लेते हैं कि सोमारो को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता था क्योंकि उन्हें 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन आपका करंट में ऐसे भी आ सकता है कि फादर ऑफ नेशन जिनका हाल ही में निधन हुआ 27 फरवरी 2021 को, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम ध्यान रखिए माइकल सोमारो। नेक्स्ट देखते हैं 20 फरवरी 2021 को मनाया गया सामाजिक न्याय का विश्व दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था। तो केंद्रीय विषय था डिजिटल अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। नेक्स्ट देखते हैं 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का वर्ष 2021 का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था। सबसे पहले ध्यान रखिए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो विषय था वो था IMNI। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।